अगर आप सिग्नल पे खड़े हो, आजू बाजू में देख रहे हो, तो हर जगह पे इंजन चालू है, धुआं निकल रहा है, गर्मी निकल रही है, और ये सब पोल्यूटिंग है। ये पेट्रोल व्हीकल्स है, इतना सारा धुआं निकाल रही है, इतना सारा गर्मी बढ़ा रही है, इसके वजह से सी लेवल्स राइज हो रहे हो, उसके अंदर कितने फ्लड्स आ रहे हैं, कितने स्टॉर्म्स आ रहे हैं, हर कुछ ड्रामेटिक हो जा रहा। टेम्परेचर राइज हो रही है, आइस शेल्स मेल्ट हो रहे हैं, इतने सारे स्पीशीज गायब हो रहे हैं प्लैनेट से, सब कुछ एक्सट्रीम हो रहा है। अगर हम ईवीज के अंदर कन्वर्ट करें तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। देयर इज जीरो डायरेक्ट एयर पोल्यूशन इनसाइड ईवी व्हीकल्स। आपको वहाँ से धुआं ही नहीं निकल रहा है, उसके अंदर से कार्बन एमिशंस नहीं निकल रहे हैं, उसके अंदर से आपको इतने सारे स्कूटर्स मैन्युफैक्चर करने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको सिर्फ कन्वर्ट कर देंगे और प्रमोट करेंगे उसको, तो बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा सबको। Everybody knows the benefits of actually switching from petrol to electric. लेकिन the added long term benefits, उसका जो कैलकुलेशन है और the thought process होता है, this I feel people are not actually giving enough credit for. ये 2015-16 की बात है, उसके अंदर हम स्कूटर्स लेने के बारे में सोच रहे थे पर्सनल यूज़ के लिए, और वी वर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल वार्मिंग एक फिनोमेनन है और ये हमें बहुत हानि पहुंचा सकती है। वो टाइम पे बहुत सारा हाईलाइट भी हुआ था, तो हमने सोचा कुछ व्हाई डोंट वी गो विद समथिंग ग्रीन, समथिंग नॉन पोल्यूटिंग। The scooters that were there at that point of time, उनका परफॉर्मेंस और रेंज आज के स्कूटर से काफ़ी अलग था। बैटरीज लेड हुआ करती थी, 8 घंटे चार्जिंग थी और उसके अंदर मोटर कैपेसिटी कम था, तो 2 बंदे बैठे उसके ऊपर और ब्रिज के ऊपर जब भी चलने लग जाते तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता था। उसका टॉप स्पीड वो टाइम पे कुछ 28-29 था। ड्रॉबैक्स तो थी, बट एट द सेम टाइम हम ये समझ रहे थे कि भाई ये फ्यूचर होने वाला है, और अगर हमें पोल्यूशन कम करना है तो इसे ही यूज़ करना पड़ेगा। मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है कि आज के पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मिलती है इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओल्डर स्कूटर्स। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है इसके अंदर। लास्ट टाइम आई विजिटेड अ पेट्रोल पंप टू फिल पेट्रोल इन माई स्कूटर 2-व्हीलर, वो मेरे हिसाब से 4 से 5 साल पहले की बात है। अभी इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंपेयर व्हाट इट यूज्ड टू बी लाइक व्हेन आई वाज राइडिंग पेट्रोल टू व्हेन आई वाज राइडिंग इलेक्ट्रिक, आपका पेट्रोल का कॉस्ट पहले आता ही है, उसके बाद आपको पीयूसी और आपके मेंटेनेंस कॉस्ट आते हैं, आपके रेगुलर ऑयल चेंजेस होते हैं, पार्ट्स चेंजिंग जो आपको रेगुलरली करना ही पड़ता है। पेट्रोल इंजन हैज़ अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स विच नीड रेगुलर सर्विसिंग, लेकिन इलेक्ट्रिक के अंदर नंबर ऑफ बेसिक पार्ट्स जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आते हैं वो इट इज़ डाउन टू इट्स बेसिक 5 एलिमेंट्स। देयर इज अ मोटर, कंट्रोलर, कन्वर्टर, चार्जर एंड योर बैटरी। ये 4-5 कंपोनेंट्स अगर आप बराबर रखते हैं, देयर इज नो रीज़न जो आपका स्कूटर अच्छा नहीं चलेगा। आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगा, आपका मेंटेनेंस भी कम रहेगा और आपका सर्विस भी लो रहेगा। एक नए स्कूटर को बनाने में बहुत सारा मेटल जाता है, बहुत सारा प्लास्टिक जाता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स जाते हैं। अगर हम उसको स्क्रैप कर देते हैं तो वापस वो वेस्टेज और कोई जंक यार्ड में या फिर कोई स्क्रैप यार्ड में चले जाता है और वो वेस्टेज और पोल्यूशन बन जाता है। वही स्कूटर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा सेविंग्स बहुत जल्दी हो जाता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो जाता है उसके अंदर। सो इट्स एन ओवरऑल वेरी ग्रीन सोल्यूशन। आपके पेट्रोल स्कूटर्स को इलेक्ट्रिक में करना चाहते हैं तो फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कि आप पर किलोमीटर जो सेविंग्स मिलता है, आप अगर नोटिस करोगे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर जो है 1.5 से 2 यूनिट चार्जिंग का लगता है और 1 यूनिट का लगभग 8 से 10 रुपया है मुंबई के अंदर, तो 15 से 20 रुपये का आपको एक चार्ज के अंदर आपको 40 से 50 किलोमीटर तो आराम से मिल ही जाएगा। सो इफ़ यू गो टू सी द थिंग कन्वर्ट्स टू 50 पैसे पर किलोमीटर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स। तो एक तो आपको ड्यूरेबिलिटी पेट्रोल का और इकोनॉमिक्स इलेक्ट्रिक का मिल जाता है उसके अंदर। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है उसके अंदर कि इनके स्पेयर पार्ट्स रेडीली मार्केट में मिल जाते हैं। अगर उसका मैकेनिकल कोई प्रॉब्लम है तो आगे का टायर है, सस्पेंशन है, उसके छोटे मोटे स्विचेस और हॉर्न्स है और लाइट्स है, ये तो कोई भी मैकेनिक कर देगा क्योंकि वो लोग पहले कर चुके हैं। वो थोड़ा सा सपोर्ट अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए, कन्वर्जन किट वाला सेगमेंट बहुत आगे बढ़ जाएगा। पहले तो आपके सब पेट्रोल स्कूटर्स को हम लैंडफिल या फिर हम स्क्रैपिंग करते हैं, इतना सारा पोल्यूशन निकलेगा उसके अंदर से, और यही अगर हम बचा लेवे तो बहुत बड़ा बोनस हो जाएगा। गवर्नमेंट जो है ईवीज़ को सब्सिडीज़ दे रही है, नए वाले ईवीज़ को सब्सिडी दे रही है, क्यों ना ये सब्सिडी दे रहे हैं उनको कन्वर्जन किट्स के लिए भी एक्सटेंड किया जाए। ग्रीन टैक्स जो बढ़ते हैं, अगर हम पेट्रोल को एक्सटेंड करते हैं तो उसका एक्सटेंड करने के बजाय अगर वो
कन्वर्ट ही सीधा कर लिए हुए टू इलेक्ट्रिक और उसको इंसेंटिव प्रोवाइड कर लिए हुए रादर देन टैक्सिंग, वो इंसेंटिव प्रोवाइड कर ले हुए तो बहुत सारे लोग कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हर किसी का 10-15 साल तो हो ही गया है स्कूटर्स के ऊपर। जो ट्रांजिशन होना है फ्रॉम पेट्रोल टू इलेक्ट्रिक, द क्विकर दैट हैपेंस द बेटर आर फॉर अस एज अ सोसाइटी।